अस्सलामुअलैकुम। जो कोई बदकारी करता था पैगंबरों के पास आके सज़ा खुद मौत की तजवीज़ करवाता था कि दुनिया में मर जाएं, हमेशा की जन्नत हमें मिल जाए। मोमनो, अगर कोई बदकारी करके तौबा कर ले तो बार बार बदकारी करे, बार बार तौबा, तो ये अल्लाह का कानून से टकराव है। कुरान में अल्लाह फरमाता है बदकारी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत है। जब तौबा करके फिर बदकारी करना तो तुम अपने ईमान को मुर्दा कर रहे हो, अपनी उल्फत और प्यार को मुर्दा कर रहे हो। ये बदकार लोग कहते हैं बदकारी कर लो, किस कर लो, गले मिल जाओ फिर तौबा कर लेना। ये बदकार लोगों का शेवा है। जो अल्लाह के कानून से टकराएगा वो मारा जाएगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है बदकारी में नरमी करोगे तो क्या तुम अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करोगे, अल्लाह के कानून से टकराओगे तो मारे जाओगे। ये तबाही बर्बादी है। औरत एक जन्नत की खुशबू है, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। और मोमिनों को मालूम है ये बदकार लोग बदकारी करते जाएंगे, ज़िल्लत की मौत मरेंगे, इनके जिस्म बीमार हो जाएंगे, इनके अंदर ऐसी तबाही बर्बादी आएगी, मौत से पहले इनको मौत आ जाएगी। हर चीज़ वक़्त मुकर्रर के ऊपर साथ छोड़ जाएगी। जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगलों के ऊपर बड़ी शेखी और शोबतेबाजी से बैठे होंगे, उसी वक़्त अल्लाह बुरे की रस्सी को ऐसा खींचेगा तरफ तरफ के मरेगा। इसलिए मोमिन के साथ या अल्लाह के साथ कौलो के इकरार का वादा, हमेशा की जन्नत का वादा कभी ना भूलना। ये फितने, ये मुसीबत, ये ज़ल्ज़ले, ये तूफ़ान, ऐसी ऐसी मुसीबतें आएंगी और मुशरिकीन तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। तुम्हारे ईमान के अंधेरियाँ, तूफ़ान, बादल, अब मसनूई बारिशें, ये सब कुछ वो करेंगे और इधर मसलों में पड़े हुए हैं। मसले टसले करके बदकारी कर ले, नीचे लेट जा तलीम के लिए। ए दुनिया के माँ बापों, ए ईमान वाले मुसलमानों, अपनी औलाद के ऊपर इतना वज़न न डालो। इतना कहो कि मेरे बच्चे या मेरी बेटी उतना ही तलीम हासिल करो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे, जिससे तुम्हें वफ़ा मिले, जिससे तुम्हें ज़िंदगी का सुरूर व करार और हमेशा की जन्नत मिले, पर सच्ची तौबा के साथ।